हेलो दोस्तों। आज हम घनमूल का थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न ले रहे हैं। ऐसे प्रश्न में कई बार स्टूडेंट अटक जाते हैं, तो अपन इस प्रश्न को देखेंगे। जैसे कि अपन को दिया गया है 2,13,450 का अपन को निकालना है घनमूल। तो घनमूल के लिए अपन क्या करते हैं, इसको संख्या को लिख देते हैं। 2,13,450 को अपन ने लिख दिया। अब इसके लेफ़्ट साइड में भी एक लाइन खींच देंगे और राइट साइड में भी एक लाइन खींच देंगे। अब घनमूल में अपन 3-3 के ग्रुप बनाते हैं राइट साइड से। तो यहाँ पर अपन 3 संख्याओं का ग्रुप बना दिया। फिर यहाँ पर भी अपने 3 संख्याओं का ग्रुप बन रहा है, तो वो भी बना दिया। अब दोस्तों यहाँ पर अपन को ऐसी संख्या लेनी है जिसका अगर अपन क्यूब करें, घन करें, तो 213 आए या 213 से कम, 213 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। तो अपन यहाँ पर देखते हैं घनमूल में, यहाँ पर मैंने 1 से लेके 10 तक के घन लिख दिए हैं, क्यूब लिख दिए हैं। ये क्यूब दोस्तों आप जब ऐसे प्रश्न हल करते रहोगे तो आपको ये क्यूब अपने आप याद हो जाएंगे। लेना है अपन को ऐसी संख्या जिसका क्यूब करें तो 213 आए या 213 से कम, 213 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अगर अपन 6 लेते हैं और 6 का क्यूब करते हैं तो आ रहे हैं 216, जो 213 से ज़्यादा है। तो अपन लेंगे 5 को, क्योंकि 5 का क्यूब करते हैं तो आ रहे हैं 125, 213 से कम है। तो अपन लेते हैं 5 को, यहाँ पर लिखेंगे अपन 5 को। थोड़ी जगह छोड़ के लिखना है दोस्तों। यहाँ पर 5 लिखा तो यहाँ पर भी अपन लिखेंगे 5 को, और लास्ट तक यहाँ पर जितना भी मान आएगा वो अपना होगा आंसर। तो अब 5 लिया है, अपन कर रहे हैं क्यूब लेते हैं अपन, इसलिए इस 5 को 3 बार लिखना पड़ेगा। एक बार लिख दिया, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। अब 5 गुणे 5 गुणे 5, इनका गुणा तो लिखा जाएगा इसके नीचे, जो आ रहा है 125। तो अपन ने लिख दिया 125, और इनकी जोड़ को इसके नीचे ही लिखा जाएगा। 5 5 10 और 5 15। अब दोस्तों अपन घनमूल निकाल रहे हैं भाग विधि से, इसलिए 213 माइनस 125 करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अपन यहाँ पर 13 5 तो 8 आ गए, फिर यहाँ पर आ गए अपने 8, और यहाँ पर आ गया 0। अब दोस्तों ऊपर से पूरा ग्रुप उतारेंगे, अकेली संख्या नहीं उतारेंगे। तो पूरे ग्रुप में है 450, तो 450 को अपन ने यहाँ पर उतार दिया। अब अपने पास में यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 88,450। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, इस संख्या का पता लगाने के लिए अब यहाँ से अपनी स्टेप शुरू हो जाएगी। तो अपन स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, 88,450 के इकाई और दहाई के अंक को, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो इकाई और दहाई के अंक को अपन कुछ वक्त के लिए छोड़ देंगे, कुछ वक्त के लिए अपन भूल जाएंगे। अब बचा अपने पास में 884, तो 884 को अपन लिख देंगे और 884 में भाग देंगे 15 गुणे 5 का, 15 गुणे 5 का अपन भाग देंगे। तो 884 को एक बार तो 884 ही लिख दिया, 15.75। ठीक है ना। मतलब 884 में अपन 75 का दे रहे हैं भाग, जो जाएगा दोस्तों 1 सत्तू सत्तू और 1 सत्तू सत्तू, मतलब कि ये जाएगा दोस्तों 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट, फिर दशमलव में पॉइंट के बाद में मान आता रहेगा। मतलब अपन को पूर्णांक लेना है तो अपन लेंगे 11 को। अब दोस्तों इसीलिए मैंने इसको थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न कहा है। अब यहाँ पर अपने आ रहा है 11। जब भी अपन स्टेप फर्स्ट में भाग देते हैं और दहाई के अंक में संख्या आ रही हो, 1 से लेके 9 तक तो संख्या आ सकती है, लेकिन अब यहाँ पर दहाई के अंक में आ रही है, इकाई और दहाई। 10 से या 10 के बाद वाली कोई भी संख्या आती है तो अपन सीधा ही 9 को लेकर प्रश्न को हल करेंगे। दहाई के अंक में संख्या आ रही है तो अपन सीधे ही 9 को लेकर
आगे अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर 11 आ रहे हैं तो 11 की जगह अपन लेंगे 9 को, और अब अपनी स्टेप सेकंड अपन करेंगे। स्टेप सेकंड मतलब दोस्तों दहाई के अंक में संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर दहाई के अंक में संख्या आ रही है तो डायरेक्ट इकाई के अंक वाली 9 वाली संख्या लेंगे और अपन प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब अपनी स्टेप सेकंड में अपन क्या करते हैं, 15 गुणे 5 को तो एज इट इज़ लिख देते हैं 15 गुणे 5 को, और गुणे में कराएंगे 11 की जगह पे अपन ने लिया है 9 को। ठीक है ना, तो 9 से गुणा करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनका गुणा आता है 15.75, 9 पंजा 45 के 5 बचे 4, और यहाँ पर आ जाएंगे 6 7। अब स्टेप सेकंड में अपन अपनी मर्जी से जो भी गुणा करने के बाद मान आता है उसके आगे 2 जीरो बिठा देंगे। अब स्टेप थर्ड में अपन क्या करते हैं दोस्तों, ये जो 9 है इसको उठाकर इस 15 के आगे बिठा देंगे, तो यहाँ पर बिठा दिया। अब चूंकि अपन क्यूब करते हैं, घन करते हैं, इसलिए इस 9 को 3 बार बिठाना होगा। एक बार बिठा दिया, ये दूसरी बार, और ये तीसरी बार। ठीक है दोस्तों, अब स्टेप थर्ड में अपन 159 गुणे 9 करेंगे, यानी कि 159 गुणे 9 करेंगे, तो ये आ जाएगा 99 81, और 159 गुणे 81 करेंगे तो अपने पास में आ जाएंगे दोस्तों 12,879। ठीक है दोस्तों, आप गुणा करके देख लीजिएगा। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, इस सेकंड और थर्ड स्टेप को जोड़ देंगे, इनको प्लस कर देंगे। तो 9 इधर 7, इधर 8 5 13 का 3 बचा 1, 7 8 9 और 1 10 का 0 बचा 1, 6 7 और 1 8। ठीक है, 80,379, और यहाँ पर है 88,450। इसका मतलब इसमें से ये घट जाएगा, इसका मतलब अपन ने जो 9 लिया है वो सही है। तो अब इस 9 को उठाकर अपन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पहला मान तो अपन पहले ही लिख देंगे यहाँ पर अपने आंसर में, और दूसरे से अपन चेक करते हुए यहाँ पर बिठाएंगे, डायरेक्ट ही नहीं बिठाना है। अब इस संख्या को इसके नीचे बिठा देंगे 80379। अब इनको घटा देंगे, तो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, और यहाँ पर 0, और इनको दोस्तों अपन जोड़ देंगे जैसे ऊपर भी जोड़ते आए हैं। 27 के 7 बचे 2, 5 6 7 और 1। अब दोस्तों अपने पास में उतारने के लिए कुछ नहीं है, जितने जोड़े अपन ने बनाए थे वो उतर गए। तो अब अपन क्या करेंगे, अपने आंसर वाले हिस्से में पॉइंट को रखेंगे, दशमलव बिठाएंगे और 3 जीरो उतारेंगे। 3 जीरो उतारने हैं दोस्तों, याद रखना, क्योंकि अपन ने 3 संख्याओं का ग्रुप बनाया है, अपन घनमूल निकाल रहे हैं, इसलिए 3 संख्याओं का ग्रुप बनाया है। तो पॉइंट के बाद में 3 जीरो एक साथ में उतरेंगे, अकेला नहीं उतरेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी उसके लिए दोबारा से अपन इकाई और दहाई का अंक कुछ वक्त के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, और जो बचा है उसमें 177 गुणे 1 गुणे 59 का भाग देंगे। तो दोबारा से अपनी स्टेप फर्स्ट शुरू हो जाएगी। स्टेप फर्स्ट, अब बचा क्या अपने पास में, इकाई और दहाई का अंक अपन ने कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया है, तो 80,710 80,710 बचे हैं। इसमें अपन भाग देंगे 177 गुणे 59 का, 177 गुणे 59 का भाग देंगे। एक बार तो मैं इसको वापस लिख देता हूँ, 80,710 फिर बटे में अपने पास में है 177 गुणे 59, जिनका अपन गुणा करेंगे तो दोस्तों आ जाएंगे अपने पास में 10,443। आप गुणा करके देख लीजिएगा। अब दोस्तों 80,710 में 10,443 का अपन भाग देंगे, तो भाग जाएगा 7
और 7 के बाद में दशमलव में मान आएगा। दशमलव वाला अपन को नहीं लेना है, अपन को लेना है पूर्णांक। तो अपन लेंगे 7 को। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे अपन, स्टेप सेकंड में 177 गुणे 59 को तो एज इट इज उतार देंगे। तो 177 गुणे 59 को अपन ने उतार दिया। अब गुणा करवाएंगे 7 से। सेम टू सेम स्टेपें चल रही हैं दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं है, बस संख्याओं का फ़र्क है। इनका गुणा करवा देंगे। तो इनका गुणा करवाते हैं दोस्तों, तो अपने पास में आते हैं 73101। ठीक है दोस्तों। अब स्टेप सेकंड में अपन क्या करते आए हैं, 2 जीरो अपनी तरफ से लगाते आए हैं। तो यहाँ पर भी 2 जीरो अपनी तरफ से बिठा देंगे, 2 जीरो बिठा दिए। अब अपन स्टेप थर्ड में क्या करेंगे दोस्तों, इस 7 को उठाकर इसके आगे बिठा देंगे। तो 177 के आगे 7 को बिठा दिया। अब अपन चूँकि घन करते हैं, क्यूब करते हैं, इसलिए इस 7 को 3 बार लिखना पड़ेगा। एक बार अपन ने लिख दिया है, फिर ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। अब दोस्तों स्टेप थर्ड में 1777 गुणे 7 करेंगे। 1777 गुणे 7 करेंगे। गुणे थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं दोस्तों, आप बिल्कुल करते रहिएगा इनको। तो अपने पास में मान आ जाता है दोस्तों 87073। ठीक है दोस्तों। अब अपन क्या करते हैं, जैसा ऊपर करते आए हैं सेकंड और थर्ड स्टेप को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी अपन सेकंड और थर्ड स्टेप को जोड़ देंगे। तो इधर आ गए 3, इधर 7, इधर 1, इधर 7, इधर 8 और 1 9, इधर 3 और इधर 7। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आ रहे हैं 1000, 10, 4 लाख, 10 लाख 73 लाख। और यहाँ पर है अपने पास में 1000, 10, 4 लाख, 10 लाख 80 लाख। बिल्कुल इसमें से ये संख्या घट जाएगी। इसका मतलब अपन ने जो 7 लिया है वो सही है। तो अब इस 7 को उठाकर अपन बिठा देंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। और इस मान को इसके नीचे रख देंगे। तो 7397173। अब इसको घटा देंगे दोस्तों। तो इधर आ गए 7, इधर 2, इधर 8, इधर 8 9 10 11 3, इधर 10, तो यहाँ पे आ गए 7, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर आ गए 6 और यहाँ पर 0। ठीक है दोस्तों। और इनको अपन जोड़ देंगे जैसा ऊपर करते आए हैं। तो हो जाएंगे 21 का 1 बचे 2, 7 और 2 9, इधर 7 और इधर 1। अब दोस्तों दोबारा से अपन 3 जीरो उतारेंगे, क्योंकि अपन पॉइंट दशमलव पहले से ही बिठा दिया है। तो 3 जीरो अपन वापस से उतारेंगे, 1 2 और 3। ठीक है। अब इनके भी इकाई और दहाई के अंक को अपन छोड़ देंगे कुछ वक्त के लिए, और अपनी फर्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगी दोस्तों। जगह की थोड़ी कमी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको ये सवाल पूरा एक ही पेज पर दिखना चाहिए। तो अपनी स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करेंगे दोस्तों, स्टेप फर्स्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेप फर्स्ट। ठीक है दोस्तों। स्टेप फर्स्ट में अपन इकाई और दहाई के अंक को छोड़ दिया है, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उनको अपन लिख देते हैं 6 7 3 8 2 7 0 में अपन भाग देंगे 1791, 1791 और गुणे में है 597। एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जब गुणा कर रहे हो तो ये दशमलव है ना, पॉइंट बीच में, इसको बिठाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही संख्या को बिठा दो आप। और इनका अपन गुणा करवाएंगे, नीचे वालों का और ऊपर वाले में देंगे भाग। ठीक है दोस्तों। आप नीचे वालों का गुणा करके ऊपर वाले में भाग दे दीजिएगा।
तो लगभग आएगा 6 पॉइंट समथिंग में मान जाएगा। अपन को पूर्णांक लेना है तो अपन लेंगे 6 को। अब अपनी स्टेप सेकंड में अपन क्या करते हैं, 1791 को अपन एज इट इज लिखेंगे 1791, फिर गुणे का निशान, फिर 597, इस नीचे वाले को एज इट इज लिख दिया और इसका गुणा करवाएंगे जो भाग देने पर मान आया है उससे। तो अपने पास में आ जाता है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। अपने पास में आ जाएगा दोस्तों 6415362। ठीक है दोस्तों, अब स्टेप सेकंड में अपन क्या करते आए हैं, अपनी मर्ज़ी से 2 जीरो बिठा देंगे। तो इसके आगे भी अपन 2 जीरो बिठा देंगे क्योंकि ये अपनी स्टेप सेकंड है। अब स्टेप थर्ड में अपन क्या करते हैं, ये जो है 6 इसको 1791 के आगे बिठा देंगे। तो अपन ने बिठा दिया। अब चूंकि अपन क्यूब करते हैं, घन करते हैं, इसलिए इस 6 को 3 बार बिठाना होगा। एक बार बिठा दिया, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। अब स्टेप थर्ड में अपन 17,916 गुणे 6 करेंगे। तो 17,916 गुणे 6 करेंगे। तो अपने पास में आ जाते हैं दोस्तों 644,976। आप गुणे करके देख लीजिएगा, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट ही इसको कर रहा हूँ। और इनको दोस्तों अपन हर स्टेप में स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड को जोड़ते आए हैं। यहाँ पर भी अपन ने जोड़ा था, यहाँ पर भी जोड़ा था, तो यहाँ पर भी इनको स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड को अपन जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आ गए अपने 6, यहाँ पर 7, 9 तो 11 का 1 बचा 1, 6 4 10 और 11 का 1 बचा 1, 4 और 3 7 और 1 8, 6 और 5 11 का 1 बचा 1, 1 और 1 2, इधर 4 इधर 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपने पास में क्या मान आ रहा है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 64 करोड़ की समथिंग। और यहाँ पर हैं 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 67 करोड़। तो बिल्कुल इसमें से ये मान घट जाएगा। इसका मतलब अपन ने जो 6 लिए हैं वो सही हैं। तो इस 6 को उठाकर अब अपन लिख देंगे यहाँ पर, और ये वाला मान अपन इसके नीचे बिठा देंगे 642181176 और इसको अपन माइनस कर देंगे। तो इधर आगे 4, इधर आगे 2, इधर आगे 8, इधर आगे 5, इधर आगे 4, इधर आगे 6, इधर आ गया 1, इधर आगे 3 और ये 0। और इनको अपन दोस्तों जोड़ देते हैं। 18 का 8 बचा 1 और 1 2, इधर 9 7 और 1। अब दोबारा से अपन पॉइंट तो अपन ने बिठा दिया है, तो अपन यहाँ पर इसके आगे 3 जीरो बिठाएंगे, इकाई और दहाई के अंक को छोड़ देंगे और वही अपनी स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड यही प्रोसेस करते रहेंगे अगर आप आगे भी मान निकालना चाहते हो तो। बाकी अपना आंसर 59.76 आ गया है दोस्तों, और यही अपना आंसर है। इस 59.76 कि यहाँ पर 6 बैठे हैं इसलिए अपन इसको 59.8 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे ये भी अपना आंसर सही है और ये भी अपना आंसर सही है। तो इस तरीके से दोस्तों ख़ास बात ये है कि जब दहाई के अंक में स्टेप फर्स्ट में भाग देने पर संख्या आ रही हो तो डायरेक्ट ही 9 ले लेंगे अपन,
और अपनी आगे वाली प्रोसेस करेंगे, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड। ख़ास बात यहाँ पर यही है देखने लायक। बाकी हर बार जितनी बार भी आप 3 जीरो उतारोगे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड ही फॉलो करनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स दोस्तों।